सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया है। हाँ जी, हमाद भाई क्या कहेंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। कि इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है, ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है। इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। क्यों? तो कुछ ने कहा कि ये तो राह की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है। बहुत सारे अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाए शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है। ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है, और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो पागल हैं इंडियन म्यूजिक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहाँ पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूजिक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। और हम आइंदा कोशिश करें कि ये नफरत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हम इंसान हैं, फिर हम बज़ाहिर ख़ुद में मुसलमान हों और वहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान होंगे। मुसलमान से हटकर हम इंसानियत के नाते पर किसी को भी बुरा भला नहीं कह सकते। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं। और आज सबसे बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है ना, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ आ ही नहीं रहे। क्योंकि सर इंडिया ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का टू टांग है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाराग है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके सम्मान में आयोजित डिनर के दौरान भारत के साथ अपने नए संबंध के बारे में मजाक करते हुए कहा कि हाल ही में हुए डीएनए परीक्षण से पता चला है कि उनके पूर्वज भारतीय हैं। दोस्तों, सुबियांतो ने कहा, कुछ सप्ताह पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए भारतीय है। हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय गाने सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं। यह मेरे जीन का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली आए सुबियांतो ने इस अवसर पर भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्थायी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को उजागर किया। दोस्तों, उन्होंने दोनों देशों के बीच साझा विरासत पर जोर देते हुए कहा, हमारी भाषा का एक बहुत मजबूत हिस्सा संस्कृत से आता है और कई इंडोनेशियाई नाम संस्कृत नाम हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रभाव बहुत मजबूत है। दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की और इसे प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा, मैं कोई पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हूं और ना ही अच्छा कूटनीतिज्ञ। मैं वही करता हूं जो मेरे दिल में है। दोस्तों, इन बातों को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना अब भारत के कोने कोने तक पहुंच रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान जाने के बजाय राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत आने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया चिढ़ रही है। प्रभु जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तिजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तिजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें,
उनके फॉरफादर्स कहाँ से निकलेंगे, बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। और यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, बिल्कुल। लेकिन कल्चर वाइज देखिए, और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल, देखें उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नज़रिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज़ इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फ़ायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स थे, या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए इंडिया की जितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया भी नो डाउट अच्छे कंट्री है, बट इंडिया जो है वो राइट नाउ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है, ये न्यूज़ गर्दिश अभी भी कर रही है। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं कि इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया, और बहुत सी इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज़ मुल्कों में, यूके यूएस है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है शेरानी के, इंडिया में वहाँ पर शेरानी एक मोहल्ला है, इसका नाम बाकायदा शेरानी रखा हुआ है। तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया भी चले गए, वहाँ पर अभी आबाद है। वो बिल्कुल ये कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान के, मगर है असल में यहाँ हमारे पठान इलाके से, मैं बलूचिस्तान का हूँ दरअसल। तो वो इधर शेरानी एक काकड़ मोहल्ला है, शेरानी मोहल्ला है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ाहिर, अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था, जिसे हम जो है बड़े सगीर पाक व हिंद कहा करते थे। उसके बाद 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तब पाकिस्तान मार्फे मौजूद में आया। जाहिर है तकसीम हिंद के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए, और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आ गए। इसीलिए बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज़्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। हमारे पठानों में जो ना हम दरअसल हम अफगान हैं, पश्तून जो ना पठान जो ना वो अफगान है। हम दरअसल अफगानिस्तान, हमारे आबा अजदाद अफगानिस्तान से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर दरअसल हमारे साथ NIC जो है वो पाकिस्तान के, मगर हम दरअसल है अफगान बाशिंदे हैं। दरअसल हम अफगानिस्तान के निकले और आप इंडियन निकले। अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात की आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए। फिर इख्तलाफात किस चीज़ के हैं? जब आपसी लोगों में इतनी मोहब्बत है तो फिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बन नहीं पा रही? अब देखिए कि इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबा अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे। दरअसल बात ये है कि हमारे कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये नफ़रत फैलाई हुई है, और हम आइंदा कोशिश करें कि ये नफ़रत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हम इंसान हैं, फिर हम बज़ाहिर ख़ुद में मुसलमान हूँ और वहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान होंगे। मुसलमान से हट कर हम इंसानियत के नाते पर किसी को भी बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानियत जो सब कुछ जो है ना इंसानियत के तौर पर होती है। ये कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से जो हमारे और उनके बीच कुछ इख्तिलाफात है, ये तनाज़ा है कुछ। दोस्तों, सुबियांतो ने गरीबी उन्मूलन और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान पर प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की प्रशंसा करते हुए कहा, गरीबी उन्मूलन और समाज के सबसे कमजोर तबके की मदद करने की उनकी प्रतिबद्धता हमारे लिए प्रेरणा है। मैं आने वाले वर्षों में भारत के लोगों की समृद्धि, शांति और महानता की कामना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंडोनेशिया और भारत
करीबी साझेदार और मित्र बने रहेंगे। दोस्तों, पहले कहा जा रहा था कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत का दौरा पूरा करने के बाद पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में खबर आई थी कि सुबियांतो 26 जनवरी को ही शाम में इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 3 दिन तक वहां रहेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और वे भारत के बाद मलेशिया चले गए। दोस्तों, शनिवार को ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने साझा बयान जारी करते हुए ब्रिक्स में अस्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए भारत का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि यह सहयोग वैश्विक स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग के लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, दुनिया की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर इस गुट का गठन किया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। इस संगठन में कुल मिलाकर 10 देश शामिल हैं और इसी साल इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया।